अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके अरबी के इसबाक की तरतीब चल रही होगी। आज का हमारा सबक अद्दर्सुस्साबिअ वस्सबऊन, ये 77 नंबर सबक है। आज के सबक में हम पिछली तदरीब जो कि नमाज और मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से गुजरी थी, उसकी कुछ मशक़ें बाकी थीं, उनको करेंगे। तो आज आम तौर पर नमाज मगरिब के लिए जो पीछे उन्होंने पूरा सबक ज़िक्र किया था, उन्हीं में से लाए गए कुछ सवालात, मुख्तसर सवालात जो है उनको ये जिक्र करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के सबक को। देखिए, तदरीबुस्सालिस का मतलब ये होता है कि तीसरी मश्क। अजीब का मतलब है जवाब दीजिए, अजीब का मतलब है जवाब दीजिए। उसके बाद है कम रकअतन फी सलातिल मगरिबी, कम रकअतन फी सलातिल मगरिबी, मगरिब की नमाज में कितनी रकतें हैं। तो हम कहेंगे फी सलातिल मगरिबी सलासु रकअत, फी सलातिल मगरिबी सलासु रकअत। माज़ा यक़रउल मुसल्ली फी रकअतिल ऊला वस्सानिया, माज़ा का मतलब है क्या, यक़रउ पढ़ता है, अल मुसल्ली नमाज पढ़ने वाला, फिर रकअतिल ऊला पहली रकात में, वस्सानिया और दूसरी रकात में। तो पहली रकात में और दूसरी रकात में मुसल्ली का माना नमाज पढ़ने वाला क्या पढ़ता है, ये हमें बताना है। उसके बाद आगे माज़ा यफ़अलुल मुसल्ली, मुसल्ली का माना नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ने वाला। तो माज़ा यफ़अलुल मुसल्ली, माज़ा यफ़अलुल मुसल्ली, मुसल्ली यानी नमाज पढ़ने वाला क्या करता है, इंदमा युकब्बिरु लिस्सलात, जब वो तकबीर कहता है नमाज के लिए। तो इसका उर्दू में तर्जुमा बनेगा, अगर आप पिछला सबक इसका देखते हैं तो वो आपको इंशाअल्लाह ताला उसमें अरबी में मिल जाएगा, लेकिन मैं अरबी में बता देता हूँ कि इंदमा युकब्बिरु मुसल्ली लिस्सलाती यरफ़अु यदैहि, यरफ़अु यदैहि अपने हाथों को उठाता है। कम मर्रतन यक़रउल मुसल्ली अत्तशहुद, के कितनी मर्तबा मुसल्ली यानी नमाज पढ़ने वाला तशहुद पढ़ता है। फी का माना में, फी सलात सुबही अगर एक मरतबा पढ़ते हैं तो हम कहेंगे मर्रतन, मर्रतन का मतलब होता है एक मरतबा। सलात ज़ुहरी, तो ज़ोहर की नमाज में तशहुद कितनी मरतबा पढ़ता है, दो मरतबा पढ़ता है। फी सलातिल मगरिबी, मगरिब की नमाज में भी मर्रतैन या मर्रतान, अगर एक मरतबा पढ़ना है कहना है तो यहाँ पढ़ें कहेंगे मर्रतन, और अगर दो मरतबा तो मर्रतान। फी सलातिल मगरिबी मर्रतान। कम मर्रतन यस्जुदुल मुसल्ली, कितनी मरतबा सजदा करता है नमाज पढ़ने वाला। फी का माना में, फी सलातिस सुबही सुबह की नमाज में, वो बताना है कितने सजदे करता है। फी सलातिल मगरिबी, मगरिब की नमाज में कितने करता है। फी सलातिल ईशा, ईशा की नमाज में कितने करता है। तो ये वाला हमें हिस्सा भी करना है। उसके बाद अगला सवाल है माज़ा क़रअतिल उसरतु फिर रकअतिस सालिसा, माज़ा क़रअत अल उसरतु फिर रकअतिस सालिसा, तीसरी रकात में खानदान ने क्या पढ़ा, तीसरी रकात में खानदान ने क्या पढ़ा। तो ये सारे जवाबात जो है वो पीछे जिक्र हो चुके हुए। अब उसके बाद आगे देखिए कि तदरीबुर राबिअ, चौथा 4 नंबर तमरीन है, चौथी तमरीन है, तदरीब है। कव्विन जुमलन, कहते हैं कि ये इन्होंने तोड़ तोड़ कर जुमले दिए हुए हैं, इनको आपने ठीक करना है। तो हम कहेंगे बकरुन युकीमु सलातल मगरिब, बकरुन युकीमु सलातल मगरिब। तो ये इसको नीचे करके सही करके लिख देना है। ये देखिए मुहम्मदन अल्लाह अन्ना रसूल अशहदु, तो अगर हम इसको सही करेंगे तो यूं हो जाएगा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, जो हम आमतौर पर पढ़ते हैं वो यहाँ पर भी इसी तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद है आगे ये 3 नंबर है, इसमें देखिए अल ऊला का माना पहली, अल अब का मतलब होता है बाब, अल फातिहा का मतलब होता है सूरतुल फातिहा, अर रकआ माना रकात, फी माना में, करा करा उसने पढ़ा। तो अब इसको जोड़ना है हमने। करा का मतलब है पढ़ा, तो यहाँ क्या फाइल बन सकता है इसमें से, इसमें फाइल यानी पढ़ने वाला अल अब बन सकता है, तो हमने इसको मिला दिया करा अल अबू, करा अल अबू। आगे क्या पढ़ा उसने, अल फातिहा था, करा अल अबू अल फातिहा था, फिर रकअतिल ऊला, करा अल अबू अल फातिहा था, फिर रकअतिल ऊला, फिर रकअतिल ऊला, पहली रकअत में वालिद ने सूरतुल फातिहा पढ़ी। इसी तरह
अगले लफ्ज को भी देख लेते हैं। अत्तशाहुद का मतलब तशाहुद, अल उसरत माना उसरत, क़राअत का माना पढ़ा उसने, जलसत माना बैठना। तो हम कहेंगे क़राअतिल उसरतु अत्तशाहुद व जलसत, कि उन्होंने तशाहुद पढ़ा और बैठे, या जलसतिल उसरतु व क़राअतित तशाहुद, के खानदान बैठा और उन्होंने फैमिली वाले बैठे और उन्होंने तशाहुद पढ़ा। उसके बाद है, देखिए बहुत आसान है, अल्लाह व बरकातु व सलाम व रहमत अलैकुम। तो क्या बनेगा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातु, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातु। तो इसको हम यूं इस तरीके से ठीक करेंगे। वक़ाला रफ़अ, क़ाला का माना उसने कहा, रफ़अ का मतलब उसने बुलंद किया, अल्लाह का मतलब अल्लाह, अल अब का मतलब बाप, यदैहि हाथों को दोनों को कहते हैं, और अकबर का माना अकबर यानी बड़ा। तो हम यूं कहेंगे वक़ाल अल अबू अल्लाहु अकबर, के वालिद ने अल्लाहु अकबर कहा, रफ़अ यदैहि और साथ अपने हाथों को भी उठाया, रफ़अ यदैहि अपने हाथों को उठाया, अपने हाथों को उठाया। उसके बाद है आगे अत्तदरीबुल खामिस, ये 5वीं मश्क है, फ़हमुल मक़रू, फ़हमुल मक़रू जो पढ़ा जाता है उसको समझने के बारे में है कि उसको आपने समझा कितना है। कहता है ज़ा अलामा सहीहा, यानी ये जो दुरुस्त अलामत है, अमाम अल इजाबत सहीहा, आने वाले जो दुरुस्त जवाबात हैं उनके ऊपर टिक का निशान लगाएं। कल मिसाल, जैसे कि उन्होंने मिसाल पेश की है, मिसाल के तौर पर जैसे जलसतिल उसरतु, खानदान बैठा, व क़राअतिल फातिहा नहीं, क्योंकि बैठकर फातिहा नहीं पढ़ी जाती, व क़राअत सूरतन नहीं, व क़राअतित तशाहुद, हाँ बैठकर तशाहुद पढ़ा जाता है। तो इन्होंने आगे टिक का निशान इसके अंदर लगाया हुआ है। तो हमें आगे भी कुछ इसको देखना है। तो देखिए मिसाल के तौर पर पहली मिसाल है, रफ़अल अबू यदैहि, वालिद ने हाथ उठाए, वक़ाला और कहा, हय्या अलस सलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हाथ उठाकर हम क्या पढ़ते हैं? हय्या अलस सलाह पढ़ते हैं। अगर ये पढ़ते हैं तो यहाँ टिक का निशान लगाएं। अगर अल्लाहु अकबर कहते हैं हाथ उठाते हुए तो फिर हम इसके सामने लगाएंगे, और अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं तो इसके सामने टिक का निशान लगाएंगे। तो जवाब दुरुस्त क्या है? वो ये है कि हम हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहते हैं। उसके बाद आगे दूसरी मिसाल वो दे रहे हैं, फिर रकअत सानिया, बड़ी जबरदस्त ये तमरीन है और तदरीब है, आम फहम है और आम बंदे को समझ आ सकती है। फिर रकअत सानियती क़रा अल अबू, दूसरी रकात में पढ़ा अल अबू, वालिद ने पढ़ा, अल फातिहा सिर्रन, सूरह फातिहा को आहिस्ता आवाज में, अस्सूरत सिर्रन, दूसरी सूरत को आवाज में, अल फातिहा व सूरतन, सूरह फातिहा भी पढ़ी और दूसरी सूरत भी पढ़ी। तो दुरुस्त जवाब यही है कि दूसरी रकात में सूरह फातिहा भी पढ़ी जाती है और साथ कोई और सूरत भी पढ़ी जाती है। तो उसके सामने हमने ये टिक का निशान लगाना है, दुरुस्त निशान लगाना है। तीसरी मिसाल दे रहे हैं, युसल्ली फिल यौमी, वो पढ़ता है दिन में, खम्सा रकात, 5 रकातें, अर्बा मर्रात, 4 मरतबा, खम्स सलावात, 5 नमाजें। तो हर आदमी दिन में कितनी नमाजें पढ़ता है? खम्स का मतलब 5, सलावात सलात नमाज को कहते हैं। तो 5 मरतबा जो है नमाज पढ़ता है। तो ये दुरुस्त है, इसके आगे टिक का निशान लगाना है। आगे चौथी मिसाल है, फिर रकात सालिसती, तीसरी रकात में, क़राअतिल उसरतु अल फातिहा, खानदान ने सूरह फातिहा पढ़ी। तीसरी रकात में क़राअतिल उसरतु अत तशाहुद, खानदान ने तशाहुद पढ़ा। क़राअतिल उसरतु सूरतन, कोई और सूरत पढ़ी। तो उसका दुरुस्त जवाब क्या है? ना तो कोई और सूरत पढ़ी जाती है तीसरी रकात में, ना ही तशाहुद पढ़ा जाता है। तो पीछे एक बचता है, क़राअतिल उसरतु अल फातिहा, के खानदान ने सूरतुल फातिहा पढ़ी। अक़राउल फातिहा, कि मैं सूरह फातिहा पढ़ता हूँ, या क़राअतुल फातिहा, मैंने सूरह फातिहा पढ़ी। तो ये इस तरीके से होगा। आगे मिसाल नंबर 5 है, इसको देखिए, बाद इक़ामतिस सलाती, नमाज के खड़े होने के बाद, क़राअतिल उसरतु अल फातिहा, 1 के खानदान ने सूरह फातिहा पढ़ी। कब्बरतिल उसरतु वरा अल अब, बाप के पीछे जो है, वरा का मतलब है पीछे, बाप के पीछे खानदान ने क्या किया? तकबीर कही। इत्तजहल वालिदु इलल क़िबला, वालिद मुतवज्जे हुआ क़िबला की तरफ। तो इसमें क़राअतिल उसरतु अल फातिहा, कब्बरतिल उसरतु वरा अल अब, ये बेहतर है, ये वाली जो दूसरी है। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि इत्तजहल वालिदु इलल क़िबला,
کہ والد قبلے کی طرف متوجہ ہوا اقامت صلاۃ کے بعد. اس کے بعد آگے التدریب السادس ہے، اور اس میں انہوں نے مختلف چیزوں کو ذکر کیا ہوا اور بہت آسان ہے یہ. اکمل کا مطلب ہے مکمل کیجئے. یقرأ المصلی سورۃ الفاتحہ فی الرکعۃ الثالثہ یقول بکر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر فی الرکعۃ الاولی قرأ الوالد کیا چیز؟ الفاتحۃ وسورۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آگے ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتابا موقوتا. ضع کل کلمۃ، آگے ہے تدریب السابع کہ ہر کلمے کو آپ جملے میں استعمال کریں، کلمے کو جملے میں استعمال کریں. یہ مشق انتہائی اہم ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم ذکر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور کوشش کرتے رہیے کہ جتنا ہو سکے عربی کے ساتھ اپنی وابستگی بار بار سننے سے، بار بار تدریب سے، کہ بار بار کوشش کی جائے گی. بار بار کوشش کرنے کے بعد انسان کسی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے. شوق تو ہر ایک کو ہوتا ہے کہ عربی کے اندر مہارت ہو جائے یا کسی بھی چیز میں ہو جائے، لیکن جو اس کے مراحل ہیں، جو اس کی سیڑھیاں ہیں جن کو چڑھ کر انسان کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، وہ ذرا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں. اس میں استقامت کی ضرورت ہوتی ہے. استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کنٹینیوسلی کسی کام کو مستقل طور پر کرتے ہیں تو آپ اس نتیجے پر ضرور پہنچ جاتے ہیں. کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہوتی ہے. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.